एवरीवन, अब हम देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं चर्च में और अभी आप सबको जो है भरपूर एंजॉय करने को मिलेगा। और प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दूरी में खड़े हैं, उसकी आराधना करेंगे तो इसे खुदा का कलाम बताता है कि आराधना में छुटकारा। हालेलुया। आराधना में चंगाई छुटकारा। जब यरीहो की दीवार 7 बार चक्कर लगने से टूटी, उन्होंने आराधना किया और आराधना में सामर्थ्य। हालेलुया। हमें परिस्थितियों को, विपत्तियों को, अपने परिवार को नहीं देखेंगे, आज सिर्फ हम जीसस को देखेंगे। हालेलुया। जिन्होंने यहोवा की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, क्योंकि संग्राम आज के वचन के द्वारा हमने सीखा है कि संग्राम ही यहोवा का, युद्ध यहोवा का है। आप खड़े खड़े उसके उद्धार के कार्य को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जीवित हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सच में पिता, आज की आराधना हम आपके हाथों में सौंप देगा। आत्मा जी, अपने जीवनों को आपके हाथों में, इस टीम को पिता आपके लहू में छिपा लेते। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपाती, वैसे पिता हम आपकी साया, आपकी शरण को मांग लेते हैं। आज की आराधना में सच में पिता हम आपका सिंहासन देखने पाए, आपकी सरदूत स्वर्ग में बिना विश्राम किए हर वक्त पवित्र पवित्र कहते रहते हैं। वैसे हमारे जीवनों से आपको आदर और आपको महिमा मिलने पाए, क्योंकि आप आदर की योग्य, आप महिमा की योग्य, आप स्तुति के योग्य, तारीफ की योग्य पिता। सारी आशीषों की श्रुति हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जयकार के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करने पाए, सच में रूह और आत्मा सच्चाई से आराधना होने पाए। ऐसे आराधना के द्वारा बंधन टूटे, गरीबी टूटे और पिता आपकी बरकत को, लोक चंगाई को अपने जीवनों में रिसीव हीलिंग करने पाए। यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। Glory, glory, glory.
आराधना सच्चाई से आराधना करेंगे। हमारे यहाँ जब आंखें बंद हैं सिर्फ हम जीसस को बुलाएंगे, यीशु मसीह मुझे आज छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी मुझे छू लीजिए। सब छूने से हमें चंगाई मिलती है। 12 साल से बीमारी की झुंड में एक स्त्री थी, परमेश्वर के सामर्थ ने उसको छुआ और चंगी। आज यीशु मसीह की सामर्थ हमारे जीवनों में आएगी, हमारी हर हड्डी को, वो हर बंधन को, हर बीमारियों से हमें शिफा और नजात मिलेगी। हालेलुया। हम आत्मा सच्चाई की महिमा करेंगे। हालेलुया। छू लिया जैसे मैं मूसा के साथ था, यहूदा के साथ था, हारून के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मुझे देख के मत डरना, परिस्थितियों को देखकर मत डरना, हालातों को देखकर मत डरना, उस बड़ी भीड़ को मत देखना। लोग देखते हैं उनके सामने जाएंगे, इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े आदमी हैं, हम तो परे कर जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनका मुंह देखकर मत डरना, क्योंकि वो भी इंसान ही। हालेलुया। और जिसने आकाश और पृथ्वी जल के सोते बनाए, जिसने आकाश और पृथ्वी जल को टांग दिया, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह में मुझे पहना के जो कुछ तुझे कहना होगा उसे घड़ी बता दिया जाएगा। हालेलुया। वो क्या नहीं कर सकता, तुम हो कौन? अपने अधिकारों को, अपने वर्ण को पहचानो। हालेलुया। बस क्या एक काम, व्यवस्था की चित उतरने न पाए। आदम हवा को व्यवस्था की चित एक ही दी गई थी, लेकिन वो चित उतर गई, शैतान ने गुमराह कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि व्यवस्था की चित तुम्हारे दिलों और दिमाग से उतरने ना पाए। अगर उतरेगी नहीं, किसका भला होगा? बोलिए। अगर बुद्धि नहीं उतरेगी, विवेक रहेगा, समझ रहेगी, ज्ञान रहेगी, किसका भला होगा? बोलिए। तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारे परिवार का भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इस बड़ी भीड़ से मत डरो। जब परमेश्वर यहोवा की सेना आपको घेरे हुए है, हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा की सेना आपको घेरे हुए, इस संसार की सेना क्या बिगाड़ सकती है? सिर्फ उसके संसार उसके हाथ में है, लेकिन परमेश्वर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए उस बड़ी भीड़ को देखकर मत डर, मत डर। 365 बार बाइबल कहते हैं मत डर, डरना बिल्कुल नहीं। कहता मत डर, मैं तेरे संग हूं। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है, किसी बात की चिंता मत करो। बताओ, बड़ी भीड़ तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर आ रही हो और तुम कहोगे मैं क्यों डरूं? उस भीड़ को देखोगे तो डरोगे। इसलिए कहता है तुम्हारी आंखें किसकी ओर लगी रहो, भीड़ की मत लगाओ, उस परमेश्वर की ओर लगाओ जिसने लाल समुद्र को सुखा दिया। क्या ये सेना हमारा क्या बिगाड़ सकती है? एक स्वर्गदूत एक ही ये पूरी भीड़ को समाप्त कर सकता है। सोच लो कितने स्वर्गदूत हमारे संग है, कितना बड़ा परमेश्वर हमारे संग है, जिसने आकाश और पृथ्वी को टांग दिया, पानी पर खड़े हैं, आसमान को, आकाश को फिर ऐसे टांग दिया। कितना बड़ा है, स्वर्ग से भी इतना बड़ा, स्वर्ग पृथ्वी से भी बड़ा, देखने के लिए झुकता है। कितना बड़ा परमेश्वर। वो कहता है मेरी ओर देख, दाएं मत देख, सामने की ओर देख। पत्र सामने देख रहा था, तब तक चल रहा था, दाएं बाएं देखा, रोने लगा। आज हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, बीमारी को देखकर डर जाते हैं। अब इस समय आई फ्लू चल रहा है, आई फ्लू को देखकर बहुत डर जाएंगे, लेकिन नहीं, भजन संहिता 91 के 3 में लिखा हुआ है तुझे बाहर पहली जाल से और महामारी से बचाएगा। कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी आपका हिस्सा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले क्रूस पर उठा लिया, दुखों को उठा लिया, बीमारी को उठा लिया, परेशानी को उठा लिया, हर दिक्कत को उठा लिया। वो पाप और श्रापों को उठा ले गया, क्रूस पर फिर इंतजाम कर दिया। आप नई सृष्टि में पहुंच चुके हो और उसमें कोई नहीं, बस व्यवस्था की चिन्ह उतरने न पाए। आप यीशु मसीह की व्यवस्था में रहना, यीशु मसीह के बारे में रहना, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को पहने रहना। हालेलुया। इस पे दिन रात ध्यान करना। लिखा है नीति वचन 3 के 3 में लिखा हुआ है कृपा सच्चाई तुझसे हटने अलग हटने ना पाए, अलग ना होने पाए। पुत्र पवित्र आत्मा के हम झुंड में हैं, उस झुंड से आप अलग मत होना। तो जहां अलग हुए तो जानता है, शैतान बहुत अच्छे जानता है कि जब तक ये परमेश्वर के साथ है ये पहने रहेगा, कभी पहने रहेगा, ये व्यवस्था की चित इसको ये अगर पहने रहेगा, ये उस पर ध्यान करेगा, मैं इसको छू भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इसके संग है। और यहोवा के होते हुए मैं इस मंदिर को टच भी नहीं कर सकता, मैं छूंगा, मैं खुद चल जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वो अच्छे से जानता है। परमेश्वर का वचन एक आग है। हालेलुया। और वो आपको अगर
गुमराह करना चाहता है तो आपको आज्ञाओं से वंचित कराएगा कि पाप करो, पाप के द्वारा वो आया। हवा के अंदर पाप डाला, लालच डाला, अभिलाषाएं डाली और पाप आ गया। लेकिन भरोसा करता है ये व्यवस्था की जीत उतरने न पाए, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा जाएगा, उज्जवल भविष्य होगा, नीचे नहीं तू ऊपर रहेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन अगर व्यवस्था की जीत रही तो बहुत नीचे जाएगा। वो शैतान सोच रहा था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा, लेकिन ऊंचा बनाने चक्कर में इतना नीचे गया है आप सोच भी नहीं सकते। वो तो पहले से हारा हुआ है। बस ये व्यवस्था की चिट्ठी जो दिलो दिमाग में यीशु मसीह ने फिर से डाली है, उतरने ना पाए, इस पर ध्यान रखना। कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं, कोई भी गरीबी आपका हिस्सा नहीं, कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, कोई भी आई फ्लू आपका हिस्सा नहीं, कोई भी कोरोना वायरस आपका हिस्सा नहीं, कोई वायरस आपका हिस्सा नहीं। आप यीशु मसीह के लहू में हो, कवर्ड हो। मैं करंट के साथ कहता हूँ, छू भी नहीं सकती, छू भी लिखा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर हवा तेरे, अगर वो तुम्हारे संग है, औकात क्या है बीमारी को जो आपको टच कर ले, औकात क्या दुष्ट आत्मा जो आपको छू ले। हालेलुया। लेकिन धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े और